राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साल 2014 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब साल 2014 से साल 2022 तक की राजनीति पर बात करें तो इन्होंने कई बार बीजेपी पार्टी को लेकर और कई बार जेजेपी बीजेपी के गठबंधन टूटने को लेकर बयान दिए हैं। इनके बयानों से कई बार लगा है कि क्या ये बीजेपी छोड़ना चाहते हैं और क्या बीजेपी के भीतर इन्हें घुटन महसूस हो रही है। हालांकि कांग्रेस से जाने के बाद देखें तो लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ना उस रुतबे को हासिल कर पाए और ना ही उस ओहदे को हासिल कर पाए जिसके लिए उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। ना ही वो बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे और ना ही केंद्र की राजनीति में पैर जमा पाए। लेकिन अब सवाल है कि क्या मार्च में चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी 23 मार्च को होने वाली रैली के जरिए फिर से अपनी पावर कमबैक भी कर सकते हैं। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ये चाहते तो थे कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको बड़े जाट लीडर के तौर पर उभारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो कि हिसार से बीजेपी से सांसद हैं, तो लगता है कि चारों दिशाओं से ही वे सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब देखिए कि उनके अपने हल्के उचाना में भी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला अपनी पावर जमा चुके हैं। तो अगर गठबंधन में साल 2024 का चुनाव होता है तो फिर उनके हिस्से से ये सीट भी गई। चर्चाओं में यह भी रहा कि हो सकता है कि उनके बेटे को भी लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिले। हालांकि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ये चाहते हैं कि पहले गठबंधन के हालातों पर तस्वीर साफ हो जाए। अगर गठबंधन नहीं रहता है तो बृजेंद्र सिंह की माता प्रेमलता उचाना से चुनाव लड़ सकेंगी और वो फिर हिसार से अपनी दावेदारी फिर से ठोक सकेंगे। हालांकि लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह पारिवारिक और सियासी दोनों ही हालातों में उलझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस की तरह उनको पावर और चौधर मिले, जबकि उनके बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह चाहते हैं कि वो जब तक सांसद हैं तब तक बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ही रहें। अब बीरेंद्र सिंह को था कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मोदी सरकार में मंत्री बने, लेकिन वो नॉन परफॉर्मर रहे तो उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया। अब हो सकता है कि वे मार्च में होने वाली रैली में कोई बड़ा फैसला लें। एक और तो वो खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पारिवारिक परिस्थिति में भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई दिन पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह से सवाल किया गया कि वो बीजेपी सरकार को कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा कि वे अभी इस पर पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से 6 महीने पहले ही वे अपने मन की बात बताएंगे। उस समय वे मौजूदा बीजेपी सरकार को कितने नंबर देंगे वो ये भी बताएंगे और वो ये भी तय करेंगे कि सरकार ने फिलहाल तक कितने काम किए हैं। तो उनके बयानों से तो हम ये मान सकते हैं कि वे बीजेपी में फिलहाल घुटन तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ेंगे। मार्च की रैली की क्या तस्वीर होगी ये देखना भी दिलचस्प रहेगा और साथ ही क्या बीजेपी छोड़कर वो दोबारा कांग्रेस में जाएंगे ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे क्या तस्वीर होने वाली है इससे आपको लगातार मुखातिब कराते रहेंगे। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।